मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ट्री इन्फोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल के प्रमुख प्रजामंडल। जो हिमाचल में लोगों के द्वारा जो मंडल बनाए गए थे उनको हम पढ़ेंगे। प्रजामंडल की ज़रूरत इसलिए सारी रियासतों में पड़ी कि जो एक प्रजा का एक ग्रुप अपनी बातों को लेकर राजा के सामने जा सके, डायरेक्ट राजा के सामने जा सके। तो इसीलिए प्रजामंडल की ज़रूरतें हिमाचल की रियासतों में पड़ी। लोगों ने भी काफ़ी मात्रा में बनाए, लगभग सारी रियासतों में प्रजामंडल बनाए गए। लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर वाइज ईयर जो भी आते रहेंगे उनको पढ़ते रहेंगे। जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सिरमौर प्रजामंडल की। ठीक है, प्रजामंडल में सबसे पहले सिरमौर की बात करते हैं। जो सिरमौर प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। ठीक है, कुछ बुक्सों में 1939 दिया गया है, तो आपने याद रखना है 1934 में स्थापना हुई थी। कुछ बुक्सों में 1939 दिया है, तो आप लोगों को देख लेना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक दो में से एक ही ऑप्शन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो संस्थापक थे, ठीक है, जो संस्थापक थे, मुख्य संस्थापक थे सिरमौर प्रजामंडल के, वो थे राजेंद्र दत्त, मुख्य संस्थापक थे। ठीक है, और जो अध्यक्ष बनाए गए थे सिरमौर प्रजामंडल के, अध्यक्ष भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चौधरी शेरजंग, ठीक है, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 1934 1939 के आसपास सिरमौर के जो राजा थे वो राजेंद्र प्रकाश थे। अंतिम राजा भी राजेंद्र प्रकाश ही रहे थे। तो आपने याद रखना है जो किंग थे यहाँ पर, ठीक है, और राजेंद्र प्रकाश थे। राजेंद्र प्रकाश, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राजेंद्र प्रकाश राजा थे। यहाँ पर राजेंद्र दत्त की हम बात कर रहे हैं जो संस्थापक माने जाते हैं सिरमौर प्रजामंडल के। ठीक है, जो सिरमौर प्रजामंडल है उनके दो कार्यालय बनाए जाते हैं। कार्यालय भी आपने याद रखने हैं, एक तो आपका नाहन में है बनाया जाता है उस समय, दूसरा पांवटा में। ठीक है, जो पांवटा साहिब है वहाँ पर कार्यालय बनाए जाते हैं। चौधरी शेरजंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इनको जो पहला पॉइंट इनके बारे में, पहाड़ी जो नेता है उनका राजनीतिक गुरु कहा जाता है। और ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहाड़ी नेताओं का राजनीतिक गुरु कौन है। नेताओं का राजनीतिक गुरु, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहाड़ी नेताओं का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो चौधरी शेरजंग। इनके नाम पर सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी रखा हुआ है। ठीक है, जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है पांवटा घाटी में, ठीक है, यहाँ पर जो पार्क का नाम था नेशनल पार्क है उसका नाम चौधरी शेरजंग कर दिया गया है। ठीक है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क का नाम बदलकर चौधरी शेरजंग कर दिया गया है। हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है 5 है। एक तो आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, दूसरा आपका पिन घाटी, एक आपका इंद्रकिला, आपका खीर गंगा और आपका 5वां सिंबलवाड़ा। ठीक है, ये आपका कुल्लू में है, पिन पार्वती लाहौर में है, इंद्रकिला और खीरगंगा भी कुल्लू में, सिंबलवाड़ा सिरमौर में पड़ता है। ठीक है, जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है सिंबलवाड़ा है हिमाचल का। हिमाचल में 5 नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिंबलवाड़ा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। जिन बच्चों ने नेशनल पार्क से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है वो ज्योग्राफी वाली वीडियो में देख सकते हैं। जो हिमाचल की ज्योग्राफी वाली वीडियोज़ हैं वहाँ पर एक अच्छा लेक्चर बना हुआ है नेशनल पार्क के ऊपर, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे क्या होता है। राजेंद्र दत्त जब इसकी स्थापना कर देते हैं, चौधरी शेरजंग बन जाते हैं, यहाँ पर अध्यक्ष बन जाते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रकाश को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अपने विचार हैं, लोगों के विचार हैं, वो आपके चौधरी शेरजंग राजेंद्र प्रकाश के पास पहुँचाते रहते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रकाश अगर गलत फैसले अपने रियासत में लेते थे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में चौधरी शेरजंग लोग लेकर राजेंद्र प्रकाश के पास पहुँच जाते थे। ठीक है, इनका विरोध करते थे। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रकाश काफ़ी मुसीबतों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसी दौरान यहाँ पर 1942 में एक पजौता आंदोलन भी होता है सिरमौर रियासत में, उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब सिरमौर प्रजामंडल से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी 1939-40 में। क्या होता है यहाँ पर
सिरमौर प्रजामंडल से जब परेशान राजेंद्र प्रकाश हो जाते हैं तो यहाँ के जो नेता थे, काफ़ी सारे नेता थे, ठीक है, और जो लोकल जो ज़्यादा भाग लेते थे गतिविधियों में, प्रजामंडल की गतिविधियों में, उन सभी के ऊपर राजेंद्र प्रकाश एक झूठा मुकदमा चलाते हैं। ठीक है, झूठा मुकदमा चलाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जो आपके प्रजामंडल के सदस्य हैं लोगों को आतंकित कर रहे हैं, ठीक है, लोगों में आतंक फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और दूसरा उनके ऊपर केस लगाते हैं कि जब राजेंद्र प्रकाश क्यारदा घाटी में गए थे तो इन प्रजामंडल के लोगों ने राजेंद्र प्रकाश को मारने की कोशिश की, अर्थात उनको, उनके जो बग्घी थी, उनके जो घोड़े थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी की थी। ठीक है, तो क्या होता है 1939-40 के दौरान जो सिरमौर रियासत थी, यहाँ के जो सेशन जज थे, ठीक है, जिला सत्र जो जज थे वो थे आपके वाईएस परमार। वाईएस परमार यहाँ पर जज थे। ठीक है, तो ये केस देखते हैं तो ये पाते हैं कि राजेंद्र प्रकाश ये झूठे मुकदमे लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वाईएस परमार इन लोगों को जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए थे उनको रिहा कर देता है, छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात राजेंद्र प्रकाश को पसंद नहीं आती है और राजेंद्र प्रकाश और जो आपका वाईएस परमार है इनके बीच में बड़ा मतभेद हो जाता है, आपस में काफ़ी बड़ा मतभेद हो जाता है। जैसे आज के टाइम में भारत पाकिस्तान है, इस प्रकार का मतभेद हो जाता है, जिसका परिणाम वाईएस परमार को अपना इस्तीफा देना पड़ता है न्यायाधीश के पद से। और वाईएस परमार को तुरंत ही 1941 में सिरमौर रियासत से निकाला दिया जाता है। निकाला मतलब निकाल दिया जाता है। तो वाईएस परमार दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जो सिरमौरी लोग होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, एक संगठन बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है प्रजामंडल का सिरमौर रियासत में। ठीक है, आगे बात करते हैं मंडी रियासत की। मंडी रियासत में जो प्रजामंडल बना था। ठीक है, अब बात करते हैं मंडी प्रजामंडल की। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, मंडी रियासत में हुई थी। जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो स्वामी पूर्णानंद बनाए गए थे, स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, अन्य सदस्य थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, जो अन्य सदस्य थे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे सुंदरलाल। ठीक है, सुंदरलाल के अलावा आपके थे बलदेव राम, मोतीराम। ठीक है, ये अन्य सदस्य रहे थे आपके मंडी प्रजामंडल के। ठीक है, सेकंड प्रजामंडल है, सेकंड नंबर भी आता है। और दूसरा हिमाचल का पुराना प्रजामंडल है, सेकंड ओल्डेस्ट। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया है कि हिमाचल का दूसरा सबसे पुराना प्रजामंडल कौन सा है, तो आपने याद रखना मंडी प्रजामंडल है, 1936 में स्थापना हुई थी। अन्य सदस्य कौन से थे, सुंदरलाल, बलदेव, मोतीलाल। ठीक है, अनदर जो मेंबर्स थे वो मंडी प्रजामंडल के थे। ठीक है, यहाँ पर मंडी प्रजामंडल से बात आती है तो मंडी रियासत में एक 1914-15 में मंडी षड्यंत्र हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंडी षड्यंत्र के बारे में काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रानी खैरगढ़ी और मियाँ जवाहर सिंह, खैरगढ़ी और मियाँ जवाहर सिंह इसके संपर्क में आए थे, आपने याद रखना है। ठीक है, गदर पार्टी से प्रभावित हुआ था मंडी षड्यंत्र, तो आपने इस चीज का भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं आगे चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, जो चंबा सेवक संघ था उसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उसके बाद क्या होता है, जो चंबा सेवक संघ के जो काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं उनका चंबा रियासत से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना हेडक्वार्टर 1944 के आसपास डलहौजी में स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, पहले चंबा में होता है, फिर ये आपका डलहौजी में बना लेते हैं, जो उनका हेडक्वार्टर होता है वो डलहौजी में बना लेते हैं। इसी दौरान यहाँ पर 1932 में एक द चंबा पीपुल डिफेंस लीग की स्थापना भी की जाती है। ठीक है, 1932 में, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में रखा जाता है।
आपने याद रखना है। ठीक है, जो लोग चंबा रियासत से पहले निकाले गए थे 1932 से पहले, वो लोग मिलकर लाहौर में अपना एक चंबा पीपल डिफेंस लीग के नाम से एक संस्था बनाते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर भी लाहौर में ही रखते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बागल प्रजामंडल की। जो बागल आपकी रियासत थी, यहाँ पर भी एक प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। उसके अध्यक्ष जीवणु राम चौहान जी बनाए जाते हैं। ठीक है, बागल आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ठियोग में भी उसी दौरान प्रजामंडल की स्थापना होती है, 1938 में होती है, जिसके अध्यक्ष सूरत राम प्रकाश बनाए जाते हैं। ठीक है, ठियोग में आप लोगों को उसके बाद ठियोग में आप लोगों को पता है सूरत राम प्रकाश जी ठियोग से ही थे। ठीक है, उसके बाद जुब्बल की बात कर लेते हैं। जुब्बल में 1938 ईस्वी में आपका जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी और अध्यक्ष भागमल सोटा बनाए गए थे। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है, भागमल सोटा। ठीक है, भागमल सोटा जुब्बल से थे। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो भागमल सोटा से नाम से आपको याद आया होगा धामी गोलीकांड। धामी गोलीकांड जो 16 जुलाई 1939 को हुई थी। ठीक है, धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुई थी। तो भागमल सोटा उस गोलीकांड के मुख्य नेता रहे थे। ठीक है, भागमल सोटा को बाद में पकड़कर अंबाला जेल में भेजा गया था। ठीक है, तो आपने ये चीज़ अपने पास नोट करनी है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुनिहार प्रजामंडल। इनकी स्थापना 1939 में हुई थी। ठीक है, यहाँ के राणा जो थे उस समय थे हरदेव सिंह यहाँ के राणा थे उस समय। ठीक है, जो कुनिहार प्रजामंडल है उसकी स्थापना आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1920 में ही आवाज़ उठ चुकी थी। किस लिए? 1920 में जो लोगों ने अपनी बातें हरदेव सिंह के सामने रखी थी, तो राजा जी ने उन सभी आपके जो नेता थे उन सभी नेताओं को जेल में डाल दिए थे, बैन कर दिए थे। ठीक है, तो बात यहाँ से उठ चुकी थी। तो जैसे 39 तक पहुँचते हैं कुनिहार प्रजामंडल का समय, तो यहाँ पर प्रजामंडल बन जाती है और प्रजामंडल काफ़ी भयानक रूप ले लेती है। जो लोग होते हैं यहाँ पर, जो स्थानीय नेता थे वो थे आपके बाबू कांशीराम और गौरी शंकर। ये काफ़ी बड़े नेता इस जो प्रजामंडल है यहाँ पर जो संघर्ष चला था उसके सामने उभर कर आए थे। देखो, इनकी कुछ शर्तें थी जो राजा को माननी पड़ी। देखिए, इनकी शर्तें थी, एक तो थी जैसे आपका जो टैक्स है, टैक्स को 25% तक कम करना। ठीक है, जो बैन किए गए हैं लोगों को, उस बैन को हटाना। जो लोग थे, नेता थे, वहाँ पर कुछ नेताओं को कुनिहार रियासत में नहीं आने दिया जाता था, तो उस बैन को हटाना। ठीक है, रिफॉर्म कमेटी बनाना। ठीक है, रिफॉर्म कमेटी के निर्माण करना। और आपका जो कर था, कर को तो 25% कम करने की बात कह दी गई थी। तो ऐसी शर्तें थी इनकी जिसको हरदेव सिंह को बाद में मानना पड़ा। उसके बाद है बुशहर प्रजामंडल है, 1945 में स्थापना हुई। अध्यक्ष पंडित पद्मदेव थे। तो आपने दो नाम याद रखने, एक तो पंडित पद्मदेव बुशहर से थे और दूसरा भागमल सोटा वो आपके जुब्बल से थे। ये दो नाम आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है हिमाचल की राजनीति के इतिहास में। उसके बाद है बिलासपुर में एक प्रजामंडल बना था 1945-46 में। ठीक है, यहाँ पर हमारा बच जाता है धामी प्रजामंडल। धामी प्रजामंडल बच जाता है। स्थापना 1939 में हुई थी। ठीक है, धामी प्रचारणी सभा थी, उसी का नाम बदलकर धामी प्रजामंडल रखा गया था। ठीक है, तो धामी प्रजामंडल के बारे में जो क्वेश्चन आता है तो 1939 से ही आता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर धामी प्रजामंडल के जो प्रधान थे वो पंडित सीताराम को बनाया गया था, सीताराम को। ठीक है, इनको प्रधान बनाया गया था। इनकी जो मुख्य बातें थी या इनकी मांगे थी, देखिए काफ़ी सारी मुख्य मांगे थी, जिसमें से एक तो बेगार प्रथा को बंद करना था। ठीक है, दूसरा 50% तक कर को माफ करना था या नीचे करना था। ठीक है, जो व्यक्ति कैद किए गए थे उनको छोड़ना था। जो राजनीतिक व्यक्ति थे उनको, कुछ व्यक्तियों को, उनके साथियों को कैद किया था, उसको छोड़ना था। जो प्रजामंडल है, प्रजामंडल को मान्यता देनी। ठीक है, और स्थानीय जो लोग थे, स्थानीय जो नेता थे, उनको स्थानीय नेता को
अपनी रियासत में आने दिया जाए, ऐसी कुछ उनकी मांगे थी। ठीक है, राणा ने बड़ी आसानी से बातें नहीं मानी यहाँ पर, इसीलिए धामी गोलीकांड भी होता है 16 जुलाई 1939 को। धामी गोलीकांड भी होते हैं जिसके जो मुख्य नेता होते हैं भागमल सोटा होते हैं। यहाँ पर 2 लोग मारे जाते हैं, देवी शरण, भगत सिंह, तो ऐसे 2 लोग मारे जाते हैं। ठीक है, धामी रियासत के उस समय राणा दलीप सिंह थे, दलीप सिंह। ठीक है, इस गोलीकांड की जांच के लिए भी महात्मा गांधी दुनीचंद वकील को कहते हैं कि आप इस गोलीकांड को देखिए कि कहाँ पर किसकी गलती थी। ठीक है, तो जो हिमाचल के प्रजामंडल थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे जो हिमाचल में आगे हिमाचल रियासती प्रजामंडल, ठीक है, हिमाचल हिल स्टेट जो रीजनल काउंसिल बनती है, उन सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।